हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो मुझे बहुत सारे दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप फुल ग्रोथ में भी आप हमें वैक्स करके दिखाएं लेग्स की। तो इसीलिए मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पे वीडियो लेके आई हूँ आज। तो मैं फुल ग्रोथ में आपको वैक्स करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रोथ है इनके बालों में। हालांकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी कि फ़ोन में भी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, जबकि सामने से बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी इनके टांगों में। आप देख सकते हैं एकदम मोटे से और हार्ड से हेयर थे इनके। तो चलिए मैं आपको इन हेयर पे वैक्स करके दिखाती हूँ कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले अच्छे से हम इस तरह से पाउडर लगा लेंगे पूरी लेग्स पे, ठीक है। और फिर जब ज़्यादा ग्रोथ होती है ना तो थोड़े थोड़े पैच में ही वैक्स करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही बार में पट्टी अच्छे से नहीं खींच पाते और मुझे भी थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है इनकी और बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर है इनके। तो जब भी इस तरह की ग्रोथ, इस तरह की मतलब इतने ज़्यादा हार्ड बाल आए ना, तो आप भी उनको थोड़े थोड़े पैच में ही आप वैक्स लगा के करें, एकदम से ऐसे नहीं कि पट्टी जितनी शेप की पट्टी है उतनी शेप में आप लंबी करके ऐसे वैक्स लगा दो और उसके बाद आप पट्टी खींचो। तो ऐसे में जो क्लाइंट है, कस्टमर है हमारे, उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द होगी और हमें भी पट्टी खींचने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो इससे बेहतर यही है कि आप भी इस तरह से थोड़े थोड़े पैच में हमेशा वैक्स करें। इसी तरह से आप देख सकते हैं कितनी सारी ग्रोथ है। हालांकि फ़ोन में ना इतनी कम नहीं दिख रही है, कम दिख रही है वीडियोस में, जबकि सामने से इतने ज़्यादा लग रही थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं इतने ज़्यादा हेयर की मैं वैक्स लगाऊंगी तो पता नहीं स्किन तक तो वैक्स ही नहीं पहुंचेगी, हेयर में ही अटकी रहेगी। पर चलो फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है इनकी। और मैं बिना एसी के, बिना कूलर के ये वैक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हो रही है ना। तो आप जब भी वैक्स करें तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि पहले अगर ज़्यादा पसीना आ रखा है कस्टमर को तो आप पहले अच्छे से अपने कस्टमर के हैंड आप अच्छे से धुलवा दें। लेग्स पे करानी है तो अच्छे से वो भी स्पंज से आप या गिल्ले टावल से अच्छे से क्लीन कर ले, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा कर ले, उसके बाद ड्राई करके और फिर इस तरह से अच्छे से पाउडर लगा के थोड़े थोड़े पैच में आप इस तरह से वैक्स शुरू कर सकते हैं। तो आसानी से वैक्स हो जाती है, नहीं आती है बहुत ज़्यादा मुश्किल। जो अरोमा की वाइट चॉकलेट वैक्स है ना, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हालांकि मुझे मेरे जो कस्टमर है, क्लाइंट है मेरे, वो भी मुझे यही कहते हैं कि मैम आपने तो एसी भी नहीं लगवा रखा है पार्लर में और आप इतने अच्छे से वैक्स भी कर देते हो, ठीक है। देखो मौसम पे भी डिपेंड करता है वैक्स करना, लेकिन उससे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका वैक्स करने का मेथड क्या है, आपको वैक्स करने का कितना नॉलेज है, ठीक है। उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपको वैक्स करने का अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके पास एसी नहीं है, आप तब भी आराम से वैक्स कर सकते हो। आप मेरी वीडियो में देख सकते हो मैं कितने अच्छे से और कितने आराम से मैंने वैक्स कर दी है। जबकि इनको भी थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग तो खैर आ ही रही थी, पर फिर भी मतलब अच्छे से वैक्स हो गई है। जिस तरह से मैंने सोचा था कि इनकी ऐसे टांगें भरी पड़ी हैं बालों से, पता नहीं वैक्स होगी या नहीं होगी इस गर्मी में, पर नहीं, फिर भी बहुत अच्छे से हो गई है। रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया, कहीं भी एक भी बाल नहीं रहा है। और ठीक इसी तरह से हम दूसरी लेग्स पे भी हम इसी तरह से करेंगे, थोड़े थोड़े पैच में ही रख के वैक्स करेंगे और वैक्स उसी डायरेक्शन में लगानी है जिस डायरेक्शन में बाल हो, ठीक है। और उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने पट्टी को खींचना है। ऐसे नहीं करना है कि जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में हम पट्टी को खींचे, ऐसा नहीं करना है। आप वीडियो में आराम से देख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं सब कमेंट के ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनके मैंने रिप्लाई नहीं किए हैं तो मैं उनके भी रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने उनके रिप्लाई के लिए एक अच्छे से वीडियो बना रखी है। बाकी आप वैक्स का रिज़ल्ट देख सकते हैं, उनकी कितनी ग्रोथ थी और अब कैसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।